में आपको किस तरीके का सूरत हाल दिख रहा है? जितने भी विदेशी निवेशक हैं वो ज़रूर आपसे एक बार राय लेते हैं बाजार में निवेश करने के लिए। क्या वो लेवल्स आपके सामने हैं? राय दीजिए बाजार के सेंटिमेंट पर और अपने 2 ट्रेडिंग आइडियाज शेयर कीजिए। तो देखिए, आज तो आपको सांस लेने की जगह नहीं है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि देयर वर सम पीपल हु हैव यूज्ड दिस रैली इन द मॉर्निंग टू सेल एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। शैलेंद्र जी, देखिए, ग्लोबली हायर यील्ड्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ग्लोबल मार्केट, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ मनी इज लो। लेकिन बिकॉज इतना इनफ्लो आया है आपका ईटीएफ से इन इंडिया, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिपैट्रिएशन फ्रॉम द एफआई साइड, और इस कारण से ये ईटीएफ सेल ऑफ है। दिस इज नथिंग much. Now you have to take it with a pinch of salt के सारी bad news is getting in. 14,500 I think is a very very strong resistance according to me on the technicals. It can be breached for a day or so. But आप आगे का देखिए, are higher yields going to be there for long? The Fed has indicated himself, and I think ये एक बहुत अच्छी opportunity to get into good stocks, क्योंकि local mutual funds which are sitting on cash, I think they will be now very very big contrarian buyers. So definitely pain in the short term, but much gains in the longer term. 2 पिक्स मेरे हैं। बजाज ऑटो, मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए डिविडेंड पॉलिसी उनकी आ गई, उनके पास कैश ऑन हैंड, इट बिकम्स द चीपेस्ट 2 व्हीलर स्टॉक। आई थिंक बजाज ऑटो की इस दिवाली 4500 जाएगा, तो लीजिए। 3520, 3630, 3565 का स्टॉप लॉस, 4000 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा बंधन बैंक। मुझे बंधन बैंक बहुत पसंद है, उसमें सारी न्यूज जो है नेगेटिव आ चुकी है, और जैसे जैसे आसाम और उनके बाकी बिजनेसेस खुलेंगे, आई थिंक इट विल बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। 3536 में लीजिए। 27.5 का स्टॉप लॉस है, 360 से 62 का टारगेट। चलिए, ये बंधन बैंक पर राय आती हुई दिख रही है। बसीन साहब, थोड़ी देर और आपका समय लेंगे। एक डिविडेंड पॉलिसी में फेरबदल हुआ है बजाज ऑटो की। उन्होंने कहा है अगर ट्रेजरी में 15,000 करोड़ रुपए की सेफ्टी है तो जितना भी मुनाफा होगा उसका 90% वो शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। क्या लंबी अवधि के प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं आपको बजाज ऑटो में वापस आते हुए दिखते हैं क्या? 100% बजाज ऑटो बहुत ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, और अगर वो कह रहे हैं कि वो अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे कांट बी अ बेटर लाइनिंग। यू सी, दे आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव। कॉस्ट कंट्रोल्स उनका बहुत की होता है, और मुझे लगता है ये, और बजाज फाइनेंस ने भी अनाउंस कर दिया है। सो ऑफ कोर्स द स्टॉक्स आर डिविडेंड यील्ड्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव बिकॉज बजाज फाइनेंस एक्सपेंसिव स्टॉक, बट इट टेल्स यू कि पॉलिसी में चेंज आ गया है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द टाइम यू शुड बी यूजिंग टू बाय दीज टाइप ऑफ क्वालिटी stocks. Bajaj Auto, I think, will be one of the best 2-wheeler stocks now, and साथ में it becomes very very attractive with this dividend yield. So it's a must have in a portfolio. जी, भसीन साहब बहुत ही लंबे अवधि से बाजार में हैं, और अगर एक कोई ऐसा बिजनेस ग्रुप है जहां पर आपने कोई भी कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स नहीं आते हुए देखे, चाहे वो कोई स्कैम हो या वो बजाज ग्रुप है, और पिछले 41 साल से बहुत शानदार रिटर्न्स एनुअली आपको बजाज ऑटो और बजाज की अन्य कई कंपनीज देते हुए दिखेंगे। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, अगर आप पोजिशनली बजाज ऑटो को एनालाइज करें, 4200 का यहाँ पर ऑल टाइम हाई, और अब आपके सामने 3600 रुपए के आसपास बजाज ऑटो मिल रहा है। क्या रणनीति होगी इस स्टॉक पर? जी देखिए, आज ऑटो काउंटर्स आज की शुरुआत में होल्ड कर रहे थे, बट बाजार के प्रेशर में फिर ज्यादा नहीं संभल पाए कंपैरेटिवली। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑटो में एमएनएम ने बॉटम बनाया है, मारुति ने बॉटम बनाया है, और बजाज ऑटो भी अब एक मेजर डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ का जो आज का रिकवरी है वो एक रिमार्केबल वॉल्यूम्स के साथ में है, और 2 दिन का हाई और सरपास कर रहा है। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, वो शायद अब थोड़ा सा और अपटिक आते ही निगेट हो जाएंगे। डेली चार्ट में रिवर्सल के सिग्नल बन रहे हैं, तो मार्केट की ऐसी वीकनेस के बावजूद भी काउंटर में बॉटम अप्रोच बन रही है। तो यहाँ पे लगभग आपको 35-85 के सपोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए, और इस सपोर्ट के सामने काउंटर सेफली यहाँ पे लगभग 38-85 तक के लेवल छू सकता है। जी हाँ, 3662 के स्तर पे बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ ये बजाज ऑटो को लेकर, और यकीन मानिए शैल जी, इस अर्निंग सीजन में मतलब जो बीत गया, अगर हमने किसी मैनेजमेंट से बात करी और सबसे खुशनुमा तरीके से जिस मैनेजमेंट ने बात करी और बहुत बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात की, आपको याद होगा वो उस दिन का डिस्कशन सुबह 10 बजे का,
क्या बॉडी लैंग्वेज थी अगर आप देखें मैनेजमेंट की, और करीब करीब उसी दिन इसने 4000 का लेवल छुआ था। तो वाकई अगर आप देखें बहुत बेहतरीन, अगर आप देखें स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस और इस डिप को यूज़ कीजिए, वसीम साहब का भी यही मानना है। 4200 का ऑल टाइम हाई और इस वक्त करीब 3650 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 8% अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे। 14506 इस वक्त निफ्टी का है और निफ्टी बैंक 33695। कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि डे लो पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर इस वक्त नाम है HCL टेक्नोलॉजीज का, करीब 5.5% नीचे, इन्फोसिस 4% नीचे। लॉन्ग अनवाइंडिंग काफी हुई है। दिवीज और डॉक्टरेडिस यानी डिफेंसिव स्पेस के 4 स्टॉक्स बैकफुट पे। एक बार मैं टेक चेक लूंगा एनटीपीसी पे। कविता, एनटीपीसी लगभग 102 और 98 के प्राइस में इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। करीब 20-25 दिन पहले, जिसके बाद एक वर्टिकल राइज देखा था हमने इस स्टॉक में। आप एनटीपीसी को कैसे अप्रोच करेंगी और पोजिशनल ट्रेड्स पे क्या करना चाहिए इस वक्त? यस, एनटीपीसी अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन में तो हम इसमें गिरावट देख रहे हैं, और जो फॉर्मेशंस डेवलप होके आ रहे हैं दैट इज राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, जिसका लोअर एंड मुझे लगता है ये टारगेट अचीव होने जाएगा। अराउंड 101 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर 101 के लेवल्स टूटते हैं तो इसमें फर्दर हम डाउनसाइड देख पाएंगे 98 के लेवल्स तक। तो जिन्होंने शॉर्ट किया है उसे 101 98 के लेवल्स तक के लिए रुकना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट अगर पोजीशनिंग ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑफ 106 107 का, और थोड़ा राइस पर शॉर्ट करने की कोशिश करें इफ पॉसिबल। इस बीच एक स्टॉक और देखिए, अभी जब बजाज ऑटो का जिक्र हुआ तो उस वक्त मैं वो चार्ट स्कैन कर रहा था और मेरे को उस चार्ट को देख के थोड़ा सा, अगर आप देखें, जो फियर फैक्टर ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। एक बार आप कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा हेवल्स का प्लीज़। हेवल्स ने एक गैप क्रिएट किया था और दिन था वो 20 जनवरी का, और एक गैप क्रिएट किया था जिसका गैप का लोअर एज है अप्रॉक्सीमेटली 1020 और हायर एज था करीब 1062 का। राहुल जी, ये गैप फिल हो गया और ऑलमोस्ट आप देखिए फिल होने की प्रोसेस में है। इसके नीचे क्या बहुत बड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर आ सकता है हेवल्स में? आप देखिए वो जनवरी का पीरियड इसको होल्ड किया था इसने 29 जनवरी को, फिर वहां से पुल बैक दिया था, लेकिन फाइनली विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और विद शॉर्ट स्ट्रॉन्ग ओआई उन लेवल को ब्रीच करता हुआ हेवल्स को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे आप? जी हाँ, देखिए थोड़ा यहाँ पर स्टॉक ने अपना जो गैप है वो फिल तो किया है, लेकिन अभी तक आवरली चार्ट्स अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है कि यहाँ पर स्टॉक में रिवर्सल आएगा कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। आई थिंक निफ्टी में स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है स्टॉक्स में लॉन्ग करने के लिए। आई थिंक तब तक हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स को अवॉइड करना होगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक तरह से 1000 का लेवल अगर इसमें टूटता है, आई थिंक इसका जो 50 DMA है आई थिंक वो टूटता है तो हमें एक अच्छा आई थिंक शॉर्ट ट्रेड भी मिल सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से नो ट्रेड जोन में थोड़ा वेट करूंगा। आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन आने के बाद अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करें स्टॉक के लेवल के पास में तो आई थिंक एक अच्छा संकेत होगा, जिस केस में हम लॉन्ग पोजीशंस लेंगे। 1000 याद रखिएगा बहुत क्रिटिकल लेवल रहेगा। यहीं पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया था जनवरी के फर्स्ट वीक में। ओके, टाइम देते हैं इस स्टॉक को। निफ्टी करीब 14538 पे अब ट्रेड शुरुआत करते हैं लेने के कल के लिए। अब आप देख लीजिए कि ये निफ्टी अपने इस दौर के हाई से लगभग 5, 6, 7, 800 पॉइंट नीचे। पीसीआर आपका करीब 0.80 की ट्रेजेक्ट्री में, और इतने बड़े सेल ऑफ के बाद आप कल क्या ट्रेड पिक करेंगे, यह है यक्ष प्रश्न। शुरुआत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, BTST या फिर STBT, और आपका ट्रेडिंग थॉट क्या है बताइए कल के लिए? ऑनेस्टली वीरू, आज का जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे कोई ट्रेड लेना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि निफ्टी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है, और जैसे मैंने बार बार कहा 14,460 470 एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है। अगर से इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो एक नई मंदी की शुरुआत होगी, और किसी कारणों से अगर से हमने ये 14,460 470 के लेवल को होल्ड कर गया तो यहां से ही आपको अच्छे रिवर्सल या शॉर्ट कवरिंग की रैली भी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आज मैं थोड़ा स्किप करना चाहूंगा, और आज कल के दिन पे एक नई शुरुआत के साथ ही बाजार के अंदर कोई पोजीशन रिकमेंड करूंगा। चलिए, तो साइड स्टेप कर दिया यक्ष प्रश्न आशीष चतुर्मोता साहब ने, लेकिन जुड़ेंगे चंदन तपड़िया